So I'm going back. I'm going to my home finally. Yeah, my home. So yes, I am very much excited, but I am very nervous as well. So जब आप टिकट करते हो तो आप 2-वे टिकट करते हो, और अभी आप जब इस बारी जा रहे हो तो आपका 1-वे टिकट है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं तो मैं अपने भाई बहनों से बहुत बहुत एक्सट्रीम प्यार करती हूँ. अपने मामा बाबा से भी बहुत एक्सट्रीम प्यार करती हूँ. बीइंग अ एल्डेस्ट वन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट वांट टू क्राई. No, I don't want to cry. So I wish you best of luck. I wanted to give you all this a surprise. I believe कि जब ये vlog आप लोग देखोगे तो मैंने travel कर लिया होगा. Because मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वहाँ जाने से पहले किसी को भी पता चले. Because there is so much of evil eyes and I just want to take care of each and everything. Now announcement है and why I was active and where I'm going. मेरी तैयारियों से तो आप लोगों को पता लग गया होगा that I'm traveling. So basically I'm not traveling for a short time period. I am moving out. I'm leaving Dubai and it is the hardest decision to make, but it's life. हर लड़की को अपना घर छोड़ना है और दूसरे घर जाना है. So मैं मेरी मॉम भी गई थी, मैं भी जाऊंगी, then my daughter will be. So this is how a life of a woman is. So it's very difficult. For me, it's very difficult to leave Dubai because मैं दुबई आई थी. I was very young and I had nothing. दुबई ने मुझे ना कॉन्फिडेंस दिया है. दुबई ने मुझे बताया है कि ओके सो ये जिंदगी है. अभी तक मुझे जितना कॉन्फिडेंस है ना, it's just because of this country. I have a huge, immense respect for this country. It's my second home. Leaving this country is heartbreaking, but when you are in love, you don't seal the limits. You just cross all the limits, and it's not something जो मैं कर रही हूँ. हम सबको करना है. We all have to go. हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय बुहारी मिस एलिजे दुबई छोडेर नेपाल आउनु हुँदैछ अरे. उता चाइनाबाट तुलसा कलेक्सनको दिदी पनि चाइना छोडेर नेपाल आउनु हुँदैछ अरे. अब यो दुईजनाको एकैचोटि जम्का भेट नेपालको एयरपोर्टमा हुँदैछ. 4-5 महिना अगाडि यिनीहरूले कुकुर बिरालो जस्तो बाजेर आमो सबै नेपालीको दिमाग खराब गरेको थियो क्या टिकटकैभरि. एउटाले नथै फुला फुला के बुद्धि इसके बेटी के बाप को नहीं पता नहीं भनेर हिजोडा भनेर नेपालीलाई सारा नेपाललाई गाली गरेर उग्र गरेको थियो. अर्कोले फेरि यसको अगाडि नै बे भइसकेको, यसको 2-4 जना बुढा छ, यसको 2-4 जना छोराछोरी पनि छ, यसलाई म दुबई गएर केस गर्छु भनेर उग्र गरेको थियो. अब यो सबै रियल हो कि फेक हो भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ. साँच्चैको रिस हो भने यिनीहरूको एयरपोर्टमै कपाल लुछालुछ हुन्छ के, अनि थाहा हुन्छ चाइनाको यो सेम्पू कडा हो कि दुबईको सेम्पू कडा हो. यदि अब नेपालको बुहारीले जित्छ कि नेपालको छोरीले जित्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ. यो पातकीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो जसरी पनि लाइक गरेर सेयर गरेर भयो नि यो भिडियो चाहिँ पुऱ्याइदिनु. यिनीहरूको फाइट नहेरी चाहिँ सारा नेपाललाई चित्तै बुझ्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई. चटक गरेर पैसा कमाउनको लागि अनेक गरेको छ नि त यिनीहरूले त. ठीक है, मेरी शादी, मेरा डाइवोर्स, मेरा बच्चा कहाँ से. मैंने अपनी रियल आईडी कार्ड भी दिखा दी, उसका भी इश्यू है. मेरा ओल्ड फेसबुक अकाउंट, तब तो बच्चों को कुछ पता भी नहीं होता. आई वाज 14 years old. माँ बाप से छुप के बनाया था. Oh my God, like a lot of things. Please stop. Please, I am requesting. And if a person who is, अगर ये मेरी बात किसी लीगल अथॉरिटीज तक पहुंच जाए तो प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा एक्शन लीजिए. बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ बुहारी एंड ऑल दैट स्टफ, बट लीगली मैं उधर आती हूँ. आई शुड बी फीलिंग सेफ इन योर कंट्री.
प्लीज ओके, प्लीज प्लीज एवरीवन, एंड प्लीज इस बात पे यकीन नहीं करें, बिकॉज ओ माई गॉड कैसे आप लोग सोच भी सकते हो, बिकॉज इन द एंड एवरीबडी इज ब्लेमिंग मी, एवरीबडी इज पॉइंटिंग ऑन माई कैरेक्टर, ऑन माई थिंग विदाउट एनी प्रूफ। लाइक प्रूफ भी होता है ना कि हाँ ठीक है अब बच्चा है, और वो प्रूफ की जगह बिल्ली का बच्चा मैंने पकड़ा हुआ है। ही इज माई कैट। एंड देन आयुष को पता लगा कि मेरा डाइवोर्स हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज इन डिप्रेशन एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग लाइव। जब मैं नेपाल से आई हूं ना, और आज जब ये शादी उसकी होगी, आप लोग वो कर रहे थे, वी केम लाइव टुगेदर। Oh my God. You know, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि आयुष क्यों नहीं बोलता, आयुष को बोलना चाहिए। You know, वो बोलता है, वो उसकी थिंकिंग पता है क्या है, इट डजेंट मैटर बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप। मैं बोलूंगा तो और उनको वो मिलेगी। इट्स बेटर दैट ही विल नॉट स्पीक अबाउट इट एंड आई ऑल्सो नॉट स्पीक अबाउट इट। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज स्टॉप बुलिंग मी। इट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है? स्टॉप बुलिंग मी। मेरे जितना एक्सट्रीम किसी के साथ भी नहीं हुआ है, प्लीज। मैं तो आप लोगों की मतलब नेशनैलिटी भी नहीं हूँ, आप लोगों की कंट्री की भी नहीं हूँ, तो प्लीज स्टॉप बुलिंग मी, प्लीज प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल बिकॉज इट डज अफेक्ट मेंटल हेल्थ। एंड बोलते ना मौत को छू के वापस आना, वो ही हुआ है। तो प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप विद द नॉनसेंस न्यूज, स्टॉप विद ऑल ऑफ दिस। इफ यू हैव प्रूफ, bring it on, bring please, because ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज मैं oh my god, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है कि ओ भाई मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बच्चा नहीं। oh my god, अली से क्या दिन आ गया यार। anyways bye। हाँ, I really hope कि अब आप मुझे मेरा पीछा छोड़ के, मतलब आपकी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज हैं, आप उनको वो कीजिए प्लीज। कम ऑन, ओके? बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया में। क्या हुआ है आपको पता है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? कितनी सारी चीजें मेरे पीछे पड़े हुए आप लोग। न्यूज, ओ माय गॉड, हवादार न्यूज। ओके, अब मैं जा रही हूँ। स्टॉप विद दिस नॉनसेंस, प्लीज स्टॉप विद दिस नॉनसेंस, प्लीज। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई यहाँ पे मीडिया वाला पर्सन है, जैसे आप लोग मेरी फेक न्यूज लगाते हो, मेरी रियल न्यूज भी लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। लिटरली आई फील सो स्केर्ड, सो स्केर्ड। एनीवेज, लव यू ऑल सो मच, लव यू ऑल सो मच। अगर फिर भी आप लोगों को बिलीव करना है, आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज चाइना, ठीक है? जस्ट जो बात पे करना है करो, बिकॉज अब आई डोंट केयर। बिकॉज पहले मतलब इतनी बातें हो, मेरे साथ तो ये शुरू से ही हो रहा है ना। पहले मुझे पाकिस्तान से हेट मिलता था, फिर मुझे बांग्लादेश से हेट मिलता था, फिर मुझे इंडिया से मिलता था। एंड देन यू गाइज एक्सपेक्ट कि तुम्हारे लोग तो तुम्हारी सुनते रहे। ऑफकोर्स मेरे लोग मैंने उनका नाम बड़ा रोशन किया है, जो मेरे लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। मैंने अपने लोगों के खिलाफ जाके मतलब वो किया है, तो क्या मेरे लोग मुझसे प्यार करेंगे? डू यू एक्सपेक्ट? Oh my God, to all the आइज़ा जनता as well, ठीक है? प्लीज, ये जो मैंने आज की बातें बोली है ना, क्लिप्स बोली हैं, जैसे वो वाली वीडियो वायरल है ना, वो ये वाली वीडियोस भी लगनी चाहिए। बिकॉज ये वाली वीडियोस कोई नहीं लगती, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। सही है गाइज, लव यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? मुझे तो एकदम ही मतलब रोज मैं उठती हूँ, कुछ ना कुछ न्यूज है यार, कुछ ना कुछ न्यू। और प्रूफ क्या है? लाइव में सुना था। Oh my God, या तो मुझे फेस टू फेस बता दो कि मतलब अगर मुझसे कोई दुश्मनी है, मुझसे कोई मसला है, मुझसे कोई गलती है। और मैंने कितनी बार जो है ना, जब मैं अभी लाइव ये 1 महीना मैंने ब्रेक ली थी, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट लाइव थी ना, मैंने उसमें भी बोला है दैट अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, कि मुझसे कोई गलती हुई, तो प्लीज आई एम सो सॉरी। एंड देन आई कंटिन्यूड टू बीइंग एक्टिव। आई डोंट नो इससे ज्यादा क्या बोलता है हम्बल होना क्या होता है, मुझे नहीं पता। स्टिल आई एम सेइंग, अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज माफी क्षमा मांगते हैं। हम तो सिर्फ आपके बंदे से प्यार ही करते हैं, उस प्यार की इतनी सजा मुझे मत दीजिए प्लीज, बहुत ओवर हो रहा है।
बहुत ओवर हो रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। 2.2 मिलियन लाइक्स के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय।